हेलो गाइस, दिस इज सैम। तो आज हम बात करें दुआ के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमें लगता है शायद खुदा हमसे नाराज़ है। कई बार ऐसा होता है कि हम राज को नहीं जानते कि किस वजह से हमारी दुआ में रुकावट आ रही है, किस वजह से हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। कई बार ऐसा होता है कि इंसान लालच के तहत खुदा से दुआ मांगता है, जबकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि हर तरह का लालच बुत परस्ती के बराबर है। इसीलिए जब हम दुआ करते हैं तो हम ना कि बुत परस्ती के तहत या लालच के तहत हम लोग दुआ ना मांगे। कई बार हमारी दुआ ही लालच के तहत शुरू होती है। हम लोग खुदा से बहुत सारी डिमांड कर देते हैं कि खुदा हमें गाड़ी दे, या खुदा हमें बैंक बैलेंस दे, बंगला दे, कोठी दे, कार दे। कई बार हम खुदा के आगे एक बड़ी लिस्ट रख देते हैं कि खुदा हमें दुनिया की हर चीज़ दे दे। हम अपनी दुआ में खुदा का फजल नहीं मांगते या खुदा की मर्जी नहीं मांगते, जिसकी वजह से कई बार हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। और कई बार ऐसा होता है गुनाह की हालत में खुदा से दुआ मांग रहे होते हैं। हम लोग खुदा से कहते हैं कि तू हमारी दुआ को सुन और उसका जवाब दे, और हमें जवाब नहीं मिलता। जब हम गुनाह की हालत में होते हैं तो हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, क्योंकि खुदा गुनाहगारों की दुआ नहीं सुनता। खुदा गुनाहगारों की दुआ तब तक नहीं सुनता जब तक वो गुनाहगार इंसान खुदा से मुआफ़ी ना मांगे। क्योंकि जैसे बाइबल मुकद्दस फरमाती है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको खुदा नहीं देखता, जैसे खुदा बदी को नहीं देख सकता। इस तरह के और भी ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से खुदा उस इंसान को नहीं देखता, खुदा की नज़र उस इंसान पर नहीं पड़ती। क्योंकि वो गुनाह के बोझ तले दबा हुआ है, इस वजह से खुदा उसकी दुआ को नहीं सुनता। लोग इसी बात को रोते रहते हैं कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता, और कई लोग इसी वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं। उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर। जब वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे तो ही खुदा उनकी दुआ सुनेगा। तीसरे नंबर पर ऐसा होता है कि इंसान की दुआ में तरतीब नहीं होती, वो बेतरतीब दुआ करते हैं और उनकी दुआ का जवाब नहीं मिलता। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। बाइबल मुकद्दस में सही तरीका दुआ का सिखाती है। बाइबल मुकद्दस में बताती है कि जब हम दुआ करें तो खुदा को बाप कह के पुकारें। जब हम खुदा को बाप कहकर पुकारेंगे तो हमारा एक रिश्ता खुदा के साथ बन जाता है, बाप का रिश्ता, जो कि एक बहुत ज़्यादा ताकतवर रिश्ता है। तमाम रिश्तों से ज़्यादा ताकतवर रिश्ता बाप का रिश्ता है। तो जब हम खुदा को बाप कहते हैं तो हमारे अंदर एक ताकत आती है कि वो खुदा जो कि पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो हमारा बाप है। और दूसरे नंबर पर हमने यीशु मसीह के वसीला से मांगना है। जब हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं तो हमें खुदा मुहैया करता है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस का तरीका है। और जो रूल कुद्स है, रूल कुद्स का काम है कि वो हमारी शिफायत करता है खुदा बाप के आगे, कि जब हम गुनाहगार होते हैं तो वो हमारी मदद और रहनुमाई करता है, वो हमारी शिफायत करता है, होली स्पिरिट। हम जब भी दुआ करें खुदा को बाप कहकर दुआ करें और यीशु मसीह के वसीला से दुआ करें। और जो रूल कुद्स है, रूल कुद्स हमारी खुद शिफायत करेगा खुदा से कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जानते नहीं है कि हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए। हमारी दुआ में बिल्कुल तरतीब नहीं होती, और कई बार हम गुनाह की हालत में, कई बार हम लालच की हालत में मांग रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम ज़रूर खुदा के कलाम को जाने सीखें और उस पर अमल करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।